हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपका डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस, वो भी आपका एसएसटी का। बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने कमेंट कर पूछा कि एसएसटी का सिलेबस हमें बता दीजिए, एसएसटी की आप प्रिपरेशन हमारी करा दीजिए। तो एसएसटी की हम पूरी कंप्लीट आपको स्ट्रेटजी भी बताएंगे, आपको किस तरीके से ये तैयार करना है, कैसे आप एसएसटी अपनी क्लियर कर सकते हो। अगर आप अपना सेकंड पेपर क्लियर नहीं करते तो आपका पेपर भी क्लियर नहीं होगा और आप सीटेट आपका रह जाएगा, और एक आपका एसएसटी ही है जो आपका सेकंड पेपर क्लियर करा सकता है। तो आपको सबसे जरूरी है उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, सिलेबस को ही आपका अवॉइड करते हैं और आपका कहीं से भी कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी। आप इतने मैच्योर हो चुके हो कि आपको खुद पता होना चाहिए सिलेबस क्या है। जब आपको सिलेबस पता लग जाएगा तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है और किस तरीके से। तो ये सारी चीजें जो है आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं आपका सोशल स्टडीज या फिर आपका सोशल साइंस एसएसटी। ठीक है, ये आपका टोटल आता है 60 मार्क्स का। अब बात करते हैं, इसमें जो है आपके कई सारे पार्ट यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं। सबसे जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका ए कंटेंट। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर भी आपके पार्ट डिवाइड है। सबसे फर्स्ट आपका हिस्ट्री, उसके बाद बात करते हैं आपके यहाँ पर ज्योग्राफी, और इसके बाद बात करते हैं आपके यहाँ पर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो आपका टोटल सिलेबस में क्या है, इसमें सिलेबस में आपके दो पार्ट, ए और आपका बी। ठीक है, ए जो है आपका किस में आ जाएगा, इसके अंदर आपका हिस्ट्री, इसके आपका ज्योग्राफी और इसके बाद आपका पॉलिटी। ठीक है, ये चीज इसमें आ जाएगी। अब बात करते हैं बी में आएगी आपकी पेडागोजी। अब यहाँ पर जो सबसे पहला दिया है हिस्ट्री में क्या है आपका व्हेन, वेयर एंड हाउ। इसके बाद बात करते हैं द ईयरलिस्ट सोसाइटीज। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है वो है द फर्स्ट फार्मर्स एंड हार्डर्स। इसके बाद बात करते हैं आपकी द फर्स्ट सिटीज, आपका अर्ली स्टेट, न्यू आइडियाज, द फर्स्ट एम्पायर, आपका कंटेंट विद डिस्टेंट लैंड्स। इसके बाद आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कल्चर एंड साइंस, न्यू किंग एंड किंगडम। आगे बात करते हैं आपका यहाँ पर था सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, आर्किटेक्चर, आपका क्रिएशन ऑफ एम्पायर, आपका सोशल चेंज। इसके बाद रिलीजियंस कल्चर। इसके बाद आपका दी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर। फिर इसके बाद बात करते हैं आपका रूरल लाइफ एंड सोसाइटी। इसके बाद है आपका कॉलोनिज्म एंड आपका ट्राइबल सोसाइटीज। इसके बाद है आपका दी रिवोल्ट ऑफ आपका 80, 57, 58 वुमेन एंड रिफॉर्म। इसके बाद आपका चैलेंजिंग एंड कास्ट सिस्टम, द नेशनलिस्ट मूवमेंट, इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये क्या है, आपके हिस्ट्री के चैप्टर है। ये टोटल आपके हिस्ट्री है, इसी से आपका हिस्ट्री का पोर्शन बनेगा। अब बात करते हैं इसके बाद ज्योग्राफी, फिर उसके बाद बात करेंगे आपका पॉलिटिकल, फिर बात करेंगे किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, बुक कौन सी लेनी है, कहाँ से ये आपकी तैयार होगी। तो ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी एज ए सोशल स्टडीज एंड एज ए साइंस। इसके बाद बात करते हैं प्लेनेट आपके। इसके बाद आपके ग्लोब, इन्वायरमेंट आ जाएगा, एयर आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, ह्यूमन इन्वायरमेंट, रिसोर्स, एग्रीकल्चर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आपका यहाँ पर पॉलिटिकल। यहाँ पर भी आपके कमी टॉपिक है सबसे ज्यादा आपके हिस्ट्री में, डाइवर्जेंट, आपका गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, मेकिंग ए लिविंग, आपका डेमोक्रेसी, स्टेट गवर्नमेंट, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, अनपैकिंग जेंडर इन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद आपका पार्लियामेंट गवर्नमेंट। इसके बाद द जुडिशरी, सोशल जस्टिस एंड आपका मार्जिनलाइज्ड। तो ये आपके टोटल थे आपके सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, ये आपका टोटल कितने नंबर का है, ये आपका 40 नंबर का है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आपकी सेक्शन बी जो है आपका पेडागोजिकल इशूज। इसके आपके टोटल यहाँ पर 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इसमें कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज। आप किस तरीके से सोशल साइंस पढ़ा सकते हो, किस तरीके से आप उसके कॉन्सेप्ट बच्चों को समझाओगे, तो यहाँ पर ये आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं आपका क्लासरूम तथा प्रोग्रेस, एक्टिविटीज एंड डिस्कोर्स। इसके बाद डेवलपिंग कल्चर थिंकिंग, कैसे आपका इंक्वायरी, एम्पिरिकल एविडेंस। इसके बाद है आपका प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। इसके बाद आपका सोर्स आ जाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी, इससे क्वेश्चन बनते हैं, सीडीपी में भी बनेंगे, यहाँ पर भी बनेंगे। इसके बाद आपका प्रोजेक्ट वर्क कहाँ पर देखने को मिलेगा, आपका एनसीईआरटी के बुक में। इसके बाद आपका इवोल्यूशन भी आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा, जो भी आपके चैप्टर्स के बाद में ये सारी चीजें दी हुई होती है। तो यहाँ पर आपका नोट कर लिखा है सीधा का सीधा, फॉर डिटेल सिलेबस। ठीक है, क्लास किससे लेकर फर्स्ट से लेकर आपका 8 तक, प्लीज रेफर टू एनसीईआरटी सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। ठीक है, आपके सीटेट के ऑफिशियल सिलेबस में ही इन्होंने क्या कह रखा है
कि अगर आपको ये चीजें क्लियर करनी है तो क्या पढ़ना होगा, आपको सीधा पढ़ना है सिलेबस किसका, एनसीईआरटी का। ठीक है, यहाँ पर आपका 1 से लेकर 8वीं तक दे रखा है, लेकिन अगर आप पढ़ते हो 6 से लेकर आप 8 क्लास तक, तो वो भी आपके लिए इनफ हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि आप इसके अलावा क्या करोगे, पीवाईक्यू करोगे, और जब आप पीवाईक्यू करोगे तो आपका जो ये 1st से लेकर 5th का है वो सब आपके पीवाईक्यू में कवर हो जाएगा। और जब आप 6 से 8 तक पढ़ लोगे तो जो उनका आपका छोटा बेस है, जो आपका 1 से लेकर 5वीं क्लास का था, वो सारा सिलेबस जो है आपका 6 क्लास से लेकर 8वीं क्लास में आ जाता है। ठीक है, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, तैयारी कैसे करें, सीधा आपका सिलेबस में ही लिखा है। अगर आपको इसे क्लियर करना है तो सिलेबस किसका पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी कहाँ से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से, तो उसकी क्लासेस जो है आपको मिलेगी। आपको रोज जो है एक चैप्टर कराया जाएगा एनसीईआरटी की बुक से। सबसे पहले हिस्ट्री जो कि आपकी 6 क्लास की लेंगे, उसके बाद आपकी 7th क्लास की, फिर आपकी 8 क्लास की, इसी तरीके से आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल सारे क्लियर करेंगे। 40 नंबर आपके वहां से होंगे। अब बात करते हैं 20 नंबर। 20 नंबर भी आपको क्लास से ही मिलेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें आपके पेडागोजिकल जो भी इश्यूज आते हैं, जो भी आपकी पेडागोजिकल चीजें वहां से रिलेट करते हैं, वो पेडागोजी भी हम वहां पर क्लियर करेंगे। क्योंकि बच्चे क्या कहते हैं, पेडागोजी तो हमें पता ही नहीं यहाँ पर किस चीज की आती है। पेडागोजी आपके एनसीईआरटी से ही आती है, वहां पर पूरा अंडरलाइन कर बताया हुआ आता है कि ये चैप्टर हम क्यों पढ़ा रहे हैं और किस तरीके से पढ़ाना है। तो बस उसी से आपके पेडागोजिकल वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, उसी से पेडागोजी तैयार की जाती है। तो आपको अगर वो चीजें पढ़ लोगे तो पेडागोजी भी आपकी क्लियर होगी। तो वह सारी चीजें कैसे पढ़ेंगे, हम आपके रोज एनसीईआरटी की एक क्लास लाएंगे, रोज आपका एक चैप्टर कराएंगे, और वो भी बहुत कम टाइम में, हम ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, बहुत ही कम टाइम में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उससे ही आपका पूरा चैप्टर जो है हम क्लियर करेंगे। तो इस तरीके से पूरी एनसीईआरटी हम आपकी पढ़ेंगे। और बहुत से बच्चे क्या करेंगे, कहीं भी कुछ भी पढ़ेंगे। मैं आपको खुद से भी बता रही हूँ कि अगर आप खुद से भी पढ़ना चाहते हो तो क्या करो, आप एनसीईआरटी की बुक ले लो, पीडीएफ ले लो, किसी भी तरीके से पढ़ना स्टार्ट करो एनसीईआरटी, और अपने प्रीवियस ईयर पेपर करो, वरना आपका ये एसएसटी वाला पोर्शन होगा ही नहीं। बच्चे सेकंड पेपर में इसी के कारण फेल होते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने किस तरीके से किया, मुझे पता है आप कहाँ पर गलती करोगे, तो वो सारी चीजें के बेस पर ही मैं आपको बता रही हूँ कि आपको सिर्फ यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़नी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने। और अगर कोई आपका ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं बन रहा, नहीं आ रहा, तो उसके बारे में आप जाकर गूगल पर सर्च कर लो, एआई पर सर्च कर लो। तो इस चीज से जब आप सर्च करोगे तो वो टॉपिक भी आपका क्लियर होगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है आपका एसएसटी करने का। आपका इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है जिससे आप अपना एसएसटी क्लियर करोगे। ये जितने आपको चैप्टर देखने को मिलेंगे ना, ये सब आपके एनसीईआरटी की बुक में ऐसे का ऐसे ही दे रखा है। और एनसीईआरटी की जब आप बुक पढ़ोगे ना तो आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। एनसीईआरटी की बुक आपकी बहुत ही अच्छी है। और वैसे भी आपको पता है बिना एनसीईआरटी के तो कोई भी आपका यूपीएससी तक क्लियर नहीं कर पाता। तो जब यहाँ पर यूपीएससी में भी आपके एनसीईआरटी की जरूरत है, तो ये तो आपको सिर्फ क्वालिफाई एग्जाम है, तो इसमें तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। तो सीधा का सीधा क्या करना है, एनसीईआरटी चुपचाप पढ़नी है, चैप्टर वाइज पढ़नी है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाने, जो टॉपिक नहीं बनता उस टॉपिक के नोट्स बनाने। ये आपका तरीका होना चाहिए एसएसटी को क्लियर करने का। 60 नंबर आपको ऐसे ही मिलेंगे। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, कुछ भी, आपको इतना कुछ भी आता ही नहीं है, आपका जो सिलेबस है उसमें से आएगा सीधा का सीधा। बिना सिलेबस के आप पढ़ो ही मत, इतने मैच्योर हो चुके हो कि आपके सामने सिलेबस है। इस सिलेबस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सारी अपडेट, सब चीजें जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाती है। तो वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, प्रिंट निकाल लो, उसमें चेक करो ये वाला चैप्टर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे चैप्टर वाइज आप क्लियर कर लो। तो इस तरीके से ही आपको एसएसटी करनी है। यही आपका सबसे बेस्ट तरीका है एसएसटी क्लियर करने का। और जब आप एसएसटी क्लियर कर लोगे तो आपके जो बाकी है उनमें भी थोड़ी सी हेल्प मिलेगी पेडागोजी में, क्योंकि यहाँ पर जो पेडागोजी आएगी 20 नंबर की आएगी। जब बुक पढ़ोगे तो उनसे आपकी पेडागोजी की थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है, आप पेडागोजिकल टर्म्स जो है समझने लगते हो। तो इसी वजह से क्या करना है, आपको ये बुक अच्छे से पढ़नी है। ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, इसकी पूरी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो वहां पर जाकर जिसने ज्वाइन नहीं किया वो जाकर ज्वाइन कर ले। पीडीएफ आपको सारी चीजें वहीं पर अपलोड कर दी जाती है। तो यहाँ पर आपका क्लियर लिखा है, पढ़ना किससे, एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी के सिलेबस, बुक्स, टेक्स्ट बुक्स आपको यूज करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो एनसीईआरटी की क्लास जो है आपकी स्टार्ट करा दी जाएगी, आपकी ईवीएस की भी स्टार्ट करा दी, और आपकी सीडीपी वगैरह की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई है। तो जो भी चैनल के साथ नहीं जुड़ा, जिन्होंने कोर्स नहीं देखा, आपका पूरा कोर्स जो है यहाँ पर कराया जा रहा है, वो भी आपका फ्री में। ठीक है, तो आपको इसका बेनिफिट लेना है, आपको इसका फायदा उठाना है और अपना सीटेट क्लियर करना है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम आपकी एनसीईआरटी स्टार्ट कर देंगे। आपका फर्स्ट चैप्टर जो है हम आपका डिस्कस करेंगे। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।